100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। मानवता की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। आज मैं जो काम करने जा रहा हूँ ये बहुत ही क्रांतिकारी काम है। इसमें पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी और हम सफल होंगे। ये नारे किसके थे? ये नारे उस महान क्रांतिकारी के थे जिसका आज शहादत दिवस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बारे में। 2 फरवरी 1922 को कुर्था गांव जहानाबाद बिहार में इनका जन्म हुआ था और आज के दिन 5 सितंबर 1974 को इनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या कर दी गई। ये इतिहास है बहुजन समाज के लोगों का। आज हम जो धार्मिक कुचक्र में उलझे हुए हैं ना, इससे काम नहीं बनेगा। हमें अपना इतिहास खोजना पड़ेगा। हमारा इतिहास क्या है और इस देश के ऊपर सबसे बड़ा जो कहें कृपा की है या इस देश का जो इतिहास बना हुआ है ओबीसी लोगों की शहादत से, एससी लोगों की शहादत से। इसमें एक बड़ा नाम है ओबीसी समाज के लोगों का। लेकिन आज आश्चर्य की बात है कि ओबीसी समाज के लोग अपने महापुरुषों को नहीं जानते। आज मैं कहानी सुनाता हूँ आपको महान बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की। 2 फरवरी 1922 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी श्री प्रयाग नारायण जी थे, जो प्राथमिक स्कूल में एक टीचर थे। माँ रासकली थी, वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि उस ज़माने में महिलाओं को इतना पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। माता सावित्रीबाई फुले, जो वो भी ओबीसी समाज की थी, उन्होंने बहुत प्रयास किए महिलाओं के लिए। 1856 में पहला स्कूल खोल दिया महिलाओं का। उस ज़माने में जब महिलाएं सती होना और ये एक पति की 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं बीवी होना उनके दिमाग में था, घर कर गया था, एक उनकी आदत बन चुकी थी। इन्होंने मिडिल वहीं पे पास किया अपने गांव के आसपास और हाई स्कूल पास करने जहानाबाद चले गए। वहीं उनकी कई लोगों से मुलाकात हुई धीमे धीमे। बचपन से विद्रोही स्वभाव के थे, अलग अलग चीज़ों में इंगेज रहते थे। कोई उन्होंने सामंतवाद को और ये जो वहाँ पर जागीरदारी प्रथा है, जमींदारी प्रथा, बिहार में उस समय जमींदारी प्रथा बहुत थी। बिहार की धरती एक ऐसी उर्वर एक फर्टाइल धरती है जहाँ पे बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए हैं। वहाँ 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो बहुत निम्न वर्ग के छोटे वर्ग के लोग हैं जिनको मजबूरी में चूहा तक खाना पड़ता है, मुसहर जाति के लोग हैं, वो भी हैं। और हाई लेवल के लोग जो सामंती थे, जो बहुत बड़े बदमाश हुआ करते थे। सामंती थे, जागीरदार थे, तो बदमाशी थे। इनके खिलाफ उन्होंने सबसे पहले 1960 से, ये बल्कि 1960 क्या मैं कहता हूँ, उससे पहले से ही, पढ़ाई के समय से ही उन्होंने अपना विद्रोह चालू कर दिया था उनके खिलाफ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। 25 अगस्त 1967 को उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, शोषित दल के नाम से एक पार्टी बनाई। लेकिन धीमे धीमे कुछ समय के बाद इनको लग गया, रामस्वरूप वर्मा जी उसी समय के थे, कर्पूरी ठाकुर भी उसी समय के थे, ये सारे ओबीसी समाज के लोग थे। इनको समझ में आ गया था कि हमारा हक कौन खा रहा है और किससे हमें लड़ाई लड़नी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज बहुजन समाज के लोग नहीं जान पाए हैं अभी तक कि उनको वाकई में किससे लड़ाई लड़नी है और कौन उनके खिलाफ है और क्या चीज़ है जो उनको पीछे ढकेल रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है, जो उनकी हक खा रही है, जो उनके आगे बढ़ने के रास्ते को रोक रही है। लेकिन उस वक्त 1950 के आसपास उनको समझ में आ गया था, तो उन्होंने लड़ाई चालू करी। उन्होंने कहा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी बोले कि मानवता की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। ब्राह्मण टॉप पर था, वो अपने आप को टॉप पे मानता है। वो कहते भंगी जो निचले लेवल पे था उस समय मेला प्रथा आज भी है। कई जगह जहाँ तक मुझे सूचना मिली है कि आज भी देश के कई भागों में चांद के सिर पे मेला उठाने की प्रथा है। तो वो प्रथा उस समय थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रथाएँ थीं, तो उसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। कई लोग इसमें उनके साथ रहे थे, इसमें मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ। कई लोग उनके साथ थे। राम नरेश यादव जी थे, रामेश्वर यादव थे, राम नरेश राम थे, जगदीश मास्टर थे, ये सब लोग उनके खिलाफ थे। ऐसे कई लोग थे, ये बाद में अच्छे पदों पर आए और आगे बढ़े। इसके बाद जब उनको समझ में आया कि हम अकेले होकर उधर जगदेव प्रसाद कुशवाहा इधर लड़ रहे थे, इधर कर्पूरी ठाकुर वो भी लगे हुए थे, रामस्वरूप वर्मा जी ने भी अपनी एक अजक संघ बनाया था 1 जून 1968 में 1968 में अजक संघ बनाया, उसमें भी शामिल हो गए। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा उसमें शामिल हुए। बाद में दोनों महापुरुषों ने सोचा कि हमारी अपनी अपनी पार्टी, इनकी भी पार्टी, रामस्वरूप वर्मा जी की भी एक पार्टी थी समाज दल के नाम से और इनकी पार्टी थी शोषित दल के नाम से। 7 अगस्त 1972 को इन्होंने अपनी अपनी पार्टियों का विलय करके एक नई पार्टी बनाई, शोषित समाज दल के नाम से एक पार्टी बनाई और जिसके बैनर तले ये रामस्वरूप वर्मा जी राष्ट्रीय महामंत्री बने और पूरे देश में इनके तूफानी दौरे चालू हो गए। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में और भी देश के अलग अलग राज्यों में इनके तूफानी दौरे चालू हुए और इनके प्रयासों से पहले ये गैर कांग्रेसी सरकार भी बनी, लेकिन उस सरकार को हटा दिया गया जल्दी ही। उसके बाद में ये 72 के आसपास जब इन्होंने पार्टी बनाई थी अपनी, उस समय से पहले भी कांग्रेस की सरकारें चलती रहीं, लेकिन कांग्रेस की सरकार तानाशाही सरकार थी। होता है ना, माननीय काशीराम जी बोले थे कि हमें मजबूत सरकार नहीं, मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत। तो जितनी सरकार मजबूत होगी उतनी SC ST OBC के लोगों के काम करेगी और मजबूत सरकार होगी। आपने देख लिया पिछले 20 सालों से इस देश में मजबूत सरकार है। पहले कांग्रेस की मजबूत सरकार थी, अब ये पिछले 10 सालों से 9.5 सालों से करीब ये भाजपा की मजबूत सरकार है। आपके क्या काम किए? आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका सब मिट्टी मिला दिया। शिक्षा इतनी महंगी कर दी,
सारा कुछ ख़त्म कर दिया, बेरोज़गार रोज़गार ख़त्म कर दिए। कहाँ आए थे 2 करोड़ रोज़गार पर मंथ पर ईयर देने के लिए, और 3.5 करोड़ 4 करोड़ लोगों को हर साल इन्होंने बेरोज़गार किया है। तो मतलब जस्ट उल्टा किया है। तो बहुजन समाज के लोगों की जो राजनीतिक चेतना है वो बहुत थोड़ी सी है, बहुत कम है। हमें अपनी राजनीतिक समझ को बढ़ाना पड़ेगा। हम उन लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं जो बाबा साहेब, महात्मा ज्योतिबा फुले या और हमारे जो आइकन्स हैं उनके मूर्तियाँ लगवाते हैं। जैसे कि तेलंगाना में केसीआर ने भगवान महात्मा परम पूज्य बाबा साहेब की दुनिया की सबसे ऊँची मूर्ति लगाई है। लेकिन ये केसीआर वही है जिसने संविधान को बदलने की बात करी। लेकिन क्या है, हम मूर्ति देख के खुश हो गए। हमें आइकन्स की पूजा नहीं करनी है। ये हमारे जो आइकन्स हैं हमें इनकी पूजा नहीं करनी है। आप बताइए, जितने लोग मेरे वीडियो देखेंगे, कितने लोगों ने मतलब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जीवनी पढ़ी है? कितने लोग? मैं कुशवाहा लोगों के बारे में जानता हूँ, पूछना चाहता हूँ, कुशवाहा लोगों से ही पूछना चाहता हूँ। उनको इतना तो पता होगा कि तथाकथित काल्पनिक जो राम है उसका एक लड़का था, कुछ उससे इनका वंश बनाया गया है, जैसा कि ब्राह्मणों ने कहा है कि उससे इनका पूरा वंश बना है। लेकिन इनको बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बारे में नहीं पता होगा, शायद ही पता हो, बहुत कम लोगों को पता। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना इतिहास नहीं बना सकती। अब मैं आता हूँ बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की मृत्यु नहीं, हत्या कैसे की गई थी। हत्या, ये वो काला दिन था, 5 सितंबर 1974 का दिन था। कुथा में वो एक सामंती और जागीरदारी प्रथा, जो कांग्रेस का जो शासन था, जो अत्याचार कर रहा था, बहुत अत्याचारी शासन था, उसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया और हज़ारों की संख्या में सत्याग्रही इनके साथ चल रहे थे। बाबूजी आगे चल रहे थे, वो पीछे चल रहे थे। वो इनका पूरा प्लान था कि ये कमिश्नरी को घेरेंगे और अपना ज्ञापन देंगे, मतलब शांतिप्रिय सत्याग्रह था। लेकिन इनकी हत्या की साय सरकार इनसे हिली हुई थी, डरी हुई थी, सरकार डरी हुई थी, घबराई हुई थी। और इनके जो विद्रोही थे, जो इनकी सफलता से परेशान थे, दूसरी विपक्षी पार्टियां थी, उन सब ने एक योजना बनाई इनको मारने की, इनको ख़त्म करने की। सामने पुलिस खड़ी थी। कोथा का जो डीएसपी था उसने कहा कि नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इन्होंने कहा नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं बढ़ेंगे। इन्होंने कहा नहीं, हम बढ़ेंगे, हम शांतिपूर्ण धरना करने जा रहे हैं, हम शांतिप्रिय हैं, हमारी तरफ से कोई हिंसा नहीं हो रही, कुछ नहीं है। इसी बीच क्या होता है, इनके विद्रोही दल जो थे उन्होंने पहले से ही 20, 30, 50, 100 आदमी प्लांट करके रखे थे। वो इनके जुलूस में अलग अलग जगह से घुसते हैं, मारपीट करते हैं, और अलग अलग जगह से घुस के 30, 40, 50 आदमी सीधे पुलिस पर अटैक करते हैं। जो इनके आदमी नहीं थे वो पुलिस पर अटैक करते हैं, और पुलिस पहले से तैयार थी, उनको पहले से इंस्ट्रक्शन था कि इसको ख़त्म करना है। बाबूजी ने वहीं रोक दिया, अपना सत्याग्रह वहीं रोक दिया, और वो अपना भाषण देने लगे, माइक से अपना छोटा सा एक भाषण देने लगे। वो अपना बड़ा क्रांतिकारी भाषण था उनका। वो वहाँ पे बोलने लगे, जनता को जो भी उनके मुद्दे थे वो समझाने लगे। इसी बीच में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने के बाद में उन्होंने गोली चालू कर दी। एक गोली बाबूजी की गर्दन में आके लगी, वो वहीं गिर पड़े। उन्होंने पानी मांग रहे थे, कोई पानी पिला दो, लेकिन ऐसी हौच पौच हड़बड़, इधर से पुलिस लाठी चला रही है, इधर से गोलियां बरसा रही है, लोग तितर बितर हो गए, भाग गए। इसके बाद आप देखिएगा, इस चीज़ को सोचिएगा कि आपके लिए वो मरे, आपके लिए शहादत दी उन्होंने। परम पूज्य बाबा साहब ने अपने सारे बच्चे कुर्बान कर दिया आपके लिए। इन्होंने क्या किया, इनको देखिए, सोचिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो पानी मांग रहे थे, पुलिस वाले उनको खींच के, कहाँ से खींच के, पैर पकड़ के खींच के, वहाँ से आधा किलोमीटर दूर रेलवे पुलिस स्टेशन था, खींच के घसीटते हुए लेके गए वहाँ तक, ठीक है, घसीटते हुए लेकर गए। और वहाँ वो जिंदा थे, उस समय तक जिंदा थे, खून निकल रहा था उनके गर्दन से, खून निकल रहा था, जिंदा थे वो। पानी मांग रहे थे, पानी नहीं दिया। वहाँ के दरोगा ने क्या किया, राइफल होती है, राइफल का उल्टा हिस्सा, वो लेटे हुए थे, पड़े तो उनकी छाती पे मारा, 5-6 बार छाती पे मारा। वो जानबूझ के इनको मारना चाह रहे थे, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर मिला हुआ था, कांग्रेस की सरकार ने उनको ऑर्डर दिया हुआ था कि इसको मार दो, खत्म कर दो। और वहीं पे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, आखिरी सांस ली। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए। और हम क्या कर रहे हैं, हम कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। सोचने की बात है दोस्तों, हम अपना इतिहास नहीं जानते। हमारे जो आइकन्स हैं हम उनकी पूजा करने लगे। वो पूजा करने के लिए नहीं थे। परम पूज्य बाबा साहब ने भी कहा था कि मैं किताबों में मिलूंगा, यहाँ नहीं मिलूंगा, मूर्तियों में नहीं मिलूंगा। कहीं पे कोई मूर्ति तोड़ी जाती है, हम लोग बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ा ये वो सब करने लगते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जब मूर्ति लग जाती है तो नीचे बैठ के जुआ खेलते हैं और शराब पीते हैं। क्या इसलिए हमारे महापुरुष ने कुर्बानी दी, इसलिए दी थी? हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपनी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी सोच के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी राजनीतिक समझ बढ़ानी पड़ेगी। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है, आगे बढ़ना है, अपनी चाहे इस पार्टी को, चाहे किसी पार्टी को, चाहे कोई भी हो, अगर बहुजन समाज के लोग सत्ता में आएंगे तो इस देश का विकास होगा। क्योंकि समाज प्रियदर्शी अशोक, उनके समय में ओबीसी समाज के थे, उनके समय में वो अकेले ऐसे सम्राट हैं जिनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। चक्रवर्ती, उनका राज कहाँ से था? अफगानिस्तान से लेकर आपका बांग्लादेश, म्यांमार तक फैला हुआ था। उनके समय में भारत सोने की चिड़िया वाकई में कहलाया करता था। जीडीपी 31% से ज़्यादा थी। आज 3%, 4% की जीडीपी है, वरना बल्कि जो मनमोहन सिंह की तरह से जो नापा जाएगा तो 1.5% की जीडीपी है। और इन्होंने जो आंकड़े सिस्टम चेंज कर दिया जीडीपी को नापने का, उस हिसाब से 3.5% जीडीपी चल रही है इस समय। और हम कहते हैं हम विश्वगुरु बनने वाले हैं। हमें सोचना पड़ेगा दोस्तों, हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपने आइकन्स को पढ़ना पड़ेगा। बाबू जगदेव प्रसाद की जीवनी के लिए और मैं अपना एक ब्लॉग भी भेजूंगा, उसे भी पढ़िएगा। इंटरनेट पे भी खंगालिए, किताबें भी हैं, किताबें भी पढ़िए।
केवल बाबूजी के बारे में नहीं पढ़िए, लेलिन कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में पढ़िए, वो नाई समाज से थे, रामस्वरूप वर्मा जी के बारे में पढ़िए, और सभी के बारे में पढ़िए। ये आइकन थे। आज हम जो देश में ये जो खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, सब कुछ है, ये इनकी बदौलत है। इनकी शहादत हुई, इन्होंने शहादत दी, इन्होंने कुर्बानी दी अपनी, उसकी वजह से। तो आज हमारे लिए एक बहुत ही, मैं कहता हूँ, मुझे दुख होता है, दुख भरा दिन है। हमारे सच्चे सपूत की आज हत्या कर दी गई थी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, नमस्ते, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान विज्ञान, जय मूल निवासी। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। इस बात को याद रखिएगा।